हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिटरेचर स्केच में। अगर आप यूजीसी नेट, इंग्लिश लिटरेचर या फिर टीजीटी, पीजीटी या किसी भी स्टेट की सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बिना ₹1 भी खर्च करे बेसिक से एग्ज़ाम लेवल तक की तैयारी करना चाहते हैं, सारे स्टडी मटेरियल के साथ नोट्स, पीवाईक्यू और एमसीक्यू सब कुछ एक ही जगह चाहते हैं, वो भी बिना पैसे खर्च करें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इंटरनेट पर सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, बस सब कुछ सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं है और आप सब कुछ सिस्टमेटिकली अरेंज फॉर्मेशन में चाहते हैं, बिना इस चीज़ की टेंशन लिए कि इसमें पढ़ना क्या-क्या है और नोट्स और स्टडी मटेरियल टॉपिक वाइज़ कहाँ मिलेंगे। तो इसीलिए हम ये सीरीज़ चालू कर रहे हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्प मिलेगी। इस कोर्स का एक ही ऑब्जेक्टिव है, यूजीसी नेट एग्ज़ाम के हिसाब से आपका पूरा सिलेबस एक ही जगह फ्री में अवेलेबल हो। स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस क्या है और इसे पढ़ना स्टार्ट कहाँ से करें। तो उन स्टूडेंट का कन्फ्यूजन यहाँ ख़त्म हो जाएगा। जब हम तैयारी कर रहे थे, तब हमें भी बहुत कन्फ्यूजन था कि लिटरेचर इतना सारा है कि समझ ही नहीं आता कि इसे स्टार्ट कहाँ से करें और ये इतनी सारी चीज़ें क्या-क्या हैं, जैसे ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज़्म, ये सब यूट्यूब पर अवेलेबल तो हैं, लेकिन बाकी टीचर्स अपना कोर्स बेचने के लिए टॉपिक को कभी लिंक नहीं करते हैं। वो रैंडम टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जिससे पता ही नहीं चलता कि चल क्या रहा है, समझ ही नहीं आता है। वो अपने कोर्स के अंदर जहाँ दसों हज़ार रुपए लेते हैं, 10-20 हज़ार में कोर्स बेचते हैं, वहाँ पर वो सारा सिस्टमैटिकली बताते हैं, पर यूट्यूब पर कोई नहीं बताता। ऐसे स्टूडेंट के लिए ये फ्री यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स बहुत हेल्पफुल रहेगा। हमारा मकसद है कॉन्सेप्ट को इतना क्लियरली समझाना कि आप सिर्फ आंसर याद ना करें, बल्कि लिटरेचर को समझना शुरू करें। इस सीरीज़ में हम यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के पूरे सिलेबस को सिस्टमैटिकली कवर करेंगे। हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी, ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, लिंग्विस्टिक्स, लिटरेरी टर्म, रिसर्च और बाकी सभी इम्पोर्टेंट यूनिट को डिटेल में पढ़ेंगे। इस सीरीज़ में सबसे पहले हम टॉपिक के बैकग्राउंड और बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद उन टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट राइटर्स, टेक्स्ट, थीम्स और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट डिस्कस करेंगे। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ टाइमलाइन, कंपैरिजन और एग्जाम्पल की मदद से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सिंपल तरीके से और अच्छे तरीके से समझेंगे। साथ ही साथ आपको लेक्चर की पीडीएफ भी मिलेगी। हर यूनिट की पीडीएफ के साथ राइटर के वर्क की क्रोनोलॉजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी पीडीएफ मिल जाएगी। इस कोर्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप रेगुलर लेक्चर देखते हैं और रिवाइज़ करते हैं, तो आपको अलग अलग सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत कम पड़ेगी। चाहे आप पहली बार प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं, ये कोर्स दोनों के लिए यूज़फुल रहेगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस सीरीज़ को सीक्वेंस में फॉलो कीजिएगा, किसी भी लेक्चर को स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर टॉपिक अगले टॉपिक की फाउंडेशन बनाएगा। अगर आपको लेक्चर यूज़फुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि इस सीरीज़ का कोई भी लेक्चर मिस ना हो। तो बिना किसी और डिले के चलिए शुरू करते हैं अपनी यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर की कंप्लीट जर्नी। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक। आज का टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर। इस लेक्चर में हम सबसे पहले सीखेंगे कि लिटरेचर है क्या और इसे पढ़ना शुरू कहाँ से करना है। बहुत से स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता लिटरेचर का सिलेबस क्या है और इसे सिस्टमेटिकली पढ़े कैसे। तो आज हम सिर्फ यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसे कैसे पढ़ेंगे, इसी की पूरी स्ट्रेटेजी देखेंगे। पेपर फर्स्ट के लिए बहुत से अच्छे टीचर है यूट्यूब पर जो फ्री में सब कुछ अवेलेबल करा देते हैं, बट इंग्लिश लिटरेचर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते टाइम सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि इंग्लिश लिटरेचर है क्या। तो इंग्लिश लिटरेचर का मतलब है कि जो कुछ भी वर्क लिखे गए हैं, ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी, ऐसे, ये सब लिटरेचर है, पर यह सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसे ही अगर कनाडा में कोई लिटरेचर लिखा गया है या फिर अफ्रीका में कोई पोएट्री लिखी गई है, तो वो भी लिटरेचर है, बस वो इंग्लिश में होगा तो इंग्लिश लिटरेचर में गिना जाएगा। ऐसे ही कनाडा में अगर कोई पोएट्री लिखी गई है, ड्रामा लिखा गया है, तो वो कनेडियन इंग्लिश लिटरेचर हो जाएगा। ऐसे ही इंडिया में तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर हो जाएगा। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर भी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके ऊपर भी ये एक यूनिट है यूजीसी नेट में। पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्रिटिश लिटरेचर, क्योंकि इससे ही 60 से 70% क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। यूजीसी नेट के एग्जाम में 60 से 70% क्वेश्चन ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर से बनते हैं और यही सबसे बड़ी यूनिट है। इसी के अंदर मेन जितने भी पोएट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, जितने भी
वर्क आते हैं ना, सब अधिकतर इसी यूनिट से ज़्यादा आते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर से। अगर हम यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस देखें तो इसके अंदर पूरी 10 यूनिट है, 10 इम्पोर्टेंट यूनिट है, जिसमें से पहली यूनिट है ड्रामा। तो ड्रामा जो प्लेज लिखे जाते हैं, जो ड्रामा लिखा जाता है ना, तो वो पूछा जाता है इसके अंदर। जैसे ब्रिटिश ड्रामा, अमेरिकन ड्रामा, इंडियन ड्रामा। तो इसमें जितने भी ड्रामा लिखे गए हैं वो इसका मेन ड्रामा इसमें पूछे जाते हैं। सेकंड है पोएट्री। जितनी भी मेजर पोएट्री है, जैसे कि अमेरिकन, इंडियन, ब्रिटिश, ये सारे, तो वो सारे के सारे चौसर से लगा के, जैसे कि इसमें ओल्ड इंग्लिश के अंदर चौसर है, चौसर से अभी तक जो 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी तक है, तो वो सारी पोइट्री इसमें पूछी जाती है। थर्ड है फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी। तो इसके अंदर नोवेलाज और शॉर्ट स्टोरी, इन पे ज़्यादा फोकस रहता है। थर्ड है नॉन फिक्शन प्रोज। इसके अंदर बायोग्राफी या फिर ऐसे नॉन फिक्शन, जो ऐसे स्पाइडरमैन वगैरह ये रहते हैं ना, तो नॉन फिक्शन में जो आता है ना वो इसमें पूछा जाता है। और इसके अंदर प्रोज भी पूछा जाता है, प्रोज यानी ऐसे और बायोग्राफी। फिर फिफ्थ यूनिट है इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अंदर लिंग्विस्टिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि लैंग्वेज कैसे बनी, वर्ड कैसे बनते हैं, मॉर्फियम, ये सब आगे पढ़ेंगे हम, तो वो पूछा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। फिर फिर सिक्स्थ है इंग्लिश इन इंडिया। इसके अंदर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पूछा जाता है। इसमें ड्रामा होगा, पोएट्री होगा, फिक्शन होगा, सब कुछ होगा इसके अंदर, जो इंडिया के अंदर लिखा गया है वो भी इंग्लिश में। फिर सेवेंथ है कल्चरल स्टडीज़। इसके अंदर हम कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, जो मीडिया है, सोसाइटी है, इनके बारे में पढ़ते हैं। फिर एट्थ है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। मतलब कि इसके अंदर जो वर्क लिखे जाते हैं ना, उनके ऊपर किसी राइटर ने क्रिटिसाइज़ किया है उन वर्क को, तो वो हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट यूनिट है इसकी नाइन्थ लिटरेरी थ्योरी। इसके अंदर थ्योरी के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि इसकी मेजर थ्योरी है स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, क्योर थ्योरी, इको क्रिटिसिज्म, और भी बहुत सारी थ्योरी है, 14 थ्योरी है, तो ये पूछी जाती है। लास्ट यूनिट है 10th यूनिट रिसर्च मेथड एंड मटेरियल्स। इसके अंदर हम रिसर्च से जुड़े हुए टॉपिक देखते हैं। इसके अंदर ये दो कैटेगरी रहती है, एमएलए और एपीए। मतलब एमएलए का मतलब है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, और एपीए का अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अगर किसी ने कोई वर्क लिखा है तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, एमएलए में जाएगा या एपीए में जाएगा, यही देखते हैं। तो ये है मेजर 10 यूनिट, इसी से सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके अंदर सबसे मेन यूनिट है ये चारों, ड्रामा ड्रामा पोएट्री, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी एंड नॉन फिक्शन प्रोज। हमें सबसे पहले इन्हीं 4 यूनिट को पढ़ना है, ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी और नॉन फिक्शन प्रोज। इन्हीं 4 यूनिट को हम एक साथ पढ़ेंगे। इन्हें एक साथ पढ़ने का फ़ायदा ये रहेगा कि इनके अंदर जितने वर्क रहेंगे, जितने राइटर रहेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट इसमें जो भी प्ले वगैरह जो भी रहेगा ना, वो हम एक ही जगह लिख लेंगे। तो उससे ये फ़ायदा रहेगा कि आपको बार-बार राइटर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि कहाँ कौन-सा राइटर कब का था। वो एक ही जगह सब सिस्टमैटिकली अरेंज्ड रहेगा ना, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। पेड कोर्स में टीचर अलग-अलग पढ़ाते हैं, ड्रामा अलग पढ़ाते हैं, पोएट्री अलग पढ़ाते हैं, फिक्शन अलग पढ़ाते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें क्लासेस बढ़ानी होती है, और ज़्यादा क्लासेस में पढ़ाते हैं, इससे उनका कोर्स बड़ा दिखे, इसलिए वो ज़्यादा क्लासेस लेते हैं। पर हम इसे चारों यूनिट को एक साथ ही पढ़ेंगे। तो आप याद रखना कि ये 4 यूनिट है, हम इसे 4 यूनिट को हम एक साथ पढ़ेंगे। और इसके अंदर इन चारों यूनिट की 4 या 5 में ये डिवाइड है, जैसे कि ब्रिटिश लिटरेचर जो सबसे बड़ा है, फिर इंडियन लिटरेचर आएगा, फिर अमेरिकन लिटरेचर आएगा, फिर कनाडियन लिटरेचर आएगा। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट लिटरेचर है वो है ब्रिटिश लिटरेचर। तो हम सबसे पहले ब्रिटिश लिटरेचर से पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश लिटरेचर में टाइमलाइन चलती है, जैसे कि पहली टाइमलाइन है ये एंग्लो सेक्सन पीरियड, इससे हिस्ट्री भी बोलते हैं, इससे हिस्ट्री चालू होती है। ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड है। तो ये पीरियड है, ये पूरा एक पीरियड रहेगा। ये कब से कब तक था, इसके अंदर कितने वर्क लिखे गए, इसके अंदर कौन से राइटर हैं, कौन से मेन किंग क्यून कौन कौन रहे इसके अंदर, वो सब देखेंगे हम। तो ये से 25 एजेस है, ये 25 एजेस। तो हम ऐसे ही देखेंगे, इन्हें इन्हें हम कवर करेंगे 25 क्लासों के अंदर। 25 क्लास के अंदर हम इसे पूरा ब्रिटिश लिटरेचर कंप्लीट कर लेंगे। तो आज बस ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। इसके अंदर हमने देखा कि यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस क्या है और इसे हम पढ़ेंगे कैसे। तो इसे हम कल से नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएगा, उसके अंदर हम फर्स्ट एंग्लो सेक्शन पीरियड से स्टार्ट करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे हम क्लास अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंग्लो सेक्शन पीरियड के साथ।